हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्टार्ट टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके लिए डेली की तरह आज फिर से जनरल हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, और जनरल हिंदी हमने अभी तक आपके बहुत से सेशंस करा चुके हैं, उन सभी का अटेंड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए आज यहाँ पे हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं और यहाँ पे कुछ आपको अलग टाइप से क्वेश्चन ही पूछा गया। आप देखिए क्या है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन और पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। निर्देश देखिए क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो पिछले सेशन में आपको क्या कराया हुआ था कि वहाँ पे आपका दिया हुआ था कि एक वाक्य दिया हुआ जिसके लिए आपको एक शब्द चुनना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन वाक्यांश के बदले आपको एक शब्द चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आप निकालते हैं इसका। चलिए स्टार्ट करते सेशन आज का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अंतरिक्ष, वायुयान, भूगर्भ या ब्रह्मांड। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर कीजिए, बहुत ही इजी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, जिसे गिनना असंभव हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस है गणित, गिनती, अनगिनत या अग्रगण्य। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। जिसे गिनना असंभव हो क्या कहलाता है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी के अभी तक हमने बहुत से सेशंस आपको करा दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे हमने सॉल्व कराए हुए हैं। आप हर एक सेशन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और फर्स्ट से लास्ट तक आप उसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे चुनिंदा है, आप उसको नोट करिएगा, नोट से बना सकते हैं इससे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जिसे गिनना असंभव हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 63, जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है नियमित, अनियमित, अनाहूत या अनियंत्रित। चलिए आंसर कीजिए। जनरल हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, से प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जो नियमानुकूल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को और आंसर को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन 64 देखिए, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है उपमेय, उपमान, अनुपम या अनुपमा। सॉरी, हाँ अनुपमा। चलिए आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप इसको नोट कर लेंगे। जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन इसके ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बिल्कुल लगेगा भी ऑप्शन कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए। जिसकी उपमा ना की जा सके। ठीक है, 64 अनुपम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 क्या है, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपठनीय, अपठित, पाठक या पठित। जो पढ़ा ना जा सके, देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसमें कितना आपका गहरा आपका अर्थ छिपा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। बाकी सी और डी तो आपका होने से रहा है ना। सी और डी को तो ऐसे ही काट दो। अब बताओ अपठित होगा कि अपठनीय होगा, जिसे पढ़ा ना जा सके, क्या होगा इसका आंसर। देखो ऐसे हिंदी में आप फंसते हो क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को शब्दों के अर्थ नहीं पता होते। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप हिंदी को पढ़िए, शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपठनीय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जिसमें सामर्थ्य ना हो। ऑप्शंस है समर्थवान, असमर्थ, सार्थक या असाध्य। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे क्या कहेंगे? नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए बताइए बताइए, बहुत ही इजी है इसका आंसर। जिसमें समर्थ ना हो, असमर्थ, बहुत इजी है इसका आंसर, है ना। इसमें सोचना क्या था? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 67 देखिए क्या है, आदि से अंत तक। ऑप्शन है आधोपांत, आदि, दिगंत या अंतिम। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक एक मात्रा, एक एक आपका जो शब्दों का हेर फेर है वो पूरे आपका क्वेश्चन बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों का हेर फेर और मात्रा का भी हेर फेर आप देखेंगे, एक एक मात्रा से यहाँ पे शब्दों का अर्थ बदल सकता है। ठीक है, हिंदी है ये, और हिंदी में आपका जो मेन चीज़ आपका वही है, मात्रा, शब्द वही है आपका। ठीक है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपने हिंदी को समझ लिया। देखिए इसका आंसर क्या होगा। आदि से अंत तक को हम क्या कहते हैं? आधोपांत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित। आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित क्या होगा? ऑप्शन है आध्यात्मिक, आधुनिक, भौतिक या भौतिकता। बहुत ही इजी आंसर है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 68। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, जो भी क्वेश्चन आप आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित क्या होगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लिया इसको आप लोगों ने। देखिए इस अगला क्वेश्चन क्या है, 69, इंद्रियों से संबंधित। ऑप्शन है इंद्राणी, ऐन्द्रिक, इंद्री या इंद्रनील। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होने वाला है क्योंकि सारे ऑप्शंस बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन देखिए यहाँ पे हर एक ऑप्शन का ना अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग यहाँ पे हर एक ऑप्शन के अलग अलग मीनिंग जो है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पे इंद्राणी का अर्थ क्या होगा, ऐन्द्रिक का अर्थ क्या होगा, इंद्रिय और इंद्रनील का अर्थ क्या होगा। ठीक है, और फिलहाल मुझे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए और इसके अर्थ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, मैं चेक करते रहूँगी। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। इंद्रियों से संबंधित क्या होगा? ऐन्द्रिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है, जो कहा गया है। सो ऑप्शन है कथ्य, कथित, वक्तव्य, वक्ता। तो देखो वक्ता तो नहीं होगा, बाकी ए, बी और सी में आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जो कहा गया है उसे हम क्या कहेंगे एक शब्दों में? ठीक है, हाँ, हम यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, हमारा ये कंटेंट है, इस पर हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नए और कंटेंट यहाँ पे लाएंगे आप लोग के, जिस पे हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? कथित। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 71, क्वेश्चन नंबर, घृणा किए जाने योग्य। सो ऑप्शन है घृण्य, घृणित, घृणास्पदा या घ्राण। तो घ्राण तो नहीं होगा, तो डी को तो आप लोग काट दो, घ्राण मतलब सुगंध होता है, तो यहाँ पे घृण नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी ए, बी और सी में आप लोग आंसर कीजिए। घृणा किए जाने योग्य को हम क्या कहते हैं एक शब्दों में? 71 क्वेश्चन नंबर, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए घृणा किए जाने योग्य घृण्य होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 72 क्या है, क्षमा किए जाने योग्य। सो ऑप्शन है क्षम्य, क्षमावान, क्षमाशील या अक्षम्य। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को पहले तो आप लोग, फिर आंसर करेंगे। क्षमा किए जाने योग्य को क्या कहते हैं? 72 क्षम्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, ऑप्शन है दंपति, दत्तक, दत्तचित्त,
या त्याज्य। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ, इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। और आंसर कीजिए, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, कितना क्वेश्चन से आपका सही हो रहा है। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमें जनरल आइडिया होता है कि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है, ठीक है, दत्तक पुत्र कहते हैं ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जिसके क्या है, जिसके हृदय होगा, ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहेंगे। सो ऑप्शंस है निर्मम, निर्मूल, निर्गुण या निराश। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको। जो हृदय लिखा हुआ है, ठीक है, हृदय लिखा हुआ है ये, जिसके हृदय में ममता ना हो क्या कहलाएगा। तो सी को तो पहले काट दो, निर्गुण तो नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ ए और बी में, मैंने इजी कर दिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इजी था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रयोग में लाने योग्य। सो ऑप्शन है प्रहसन, प्रयोजनीय, प्रष्टव्य या प्रस्तुता। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर भी आप लोग आंसर कीजिए, और ये रिपीट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीटेटिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आई हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, नोट कर लेंगे इसको। और आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को सेशन आपका कैसा लगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रयोग में लाने योग्य क्या हो जाएगा, प्रयोजनीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार सेशन आपका ये पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, और ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और हम भी आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।